मैं अभिनंदन कुमार एबीसी बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है निषेचन एवं अंतरोपण। निषेचन एवं अंतरोपण। इंग्लिश में इसे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं निषेचन फर्टिलाइजेशन क्या है। तो निषेचन फर्टिलाइजेशन है नर युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं मादा युग्मक अर्थात अंडाणु के संलयन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होता है, निषेचन कहलाता है। नर युग्मक अर्थात शुक्राणु, ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है अर्थात अंडाणु। तो शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन के परिणाम स्वरूप, इस दोनों के मिलने के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है ना, इसे युग्मनज कहा जाता है। ये युग्मक हो गया, है ना, और ये युग्मनज हो गया। तो जब दो युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक, दोनों आपस में मिलते हैं तो इसके मिलने के परिणाम स्वरूप, है ना, युग्मनज का निर्माण होता है। तो इसे ही निषेचन कहा जाता है। ठीक है, इसको समझने में कोई दिक्कत? इसको नोट कर लीजिए। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, और निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी नलिका में संपन्न होती है। तो हम डायग्राम के माध्यम से इसे समझाते हैं। देखिए, ठीक है,
एक गर्भाशय में 2 अंडाशय होते हैं, ठीक है, ये हो गया अंडाशय। और अंडाशय से अंडाणु मोचित होते हैं, अंडाणु बाहर आते हैं, ठीक है ना, जिसे मादा युग्मक कहा जाता है। और इस अंडवाहिनी नलिका की, इस पूरे का नाम है अंडवाहिनी नलिका, या इसे फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। तो अंडवाहिनी नलिका के 3 भाग होते हैं। शुरू वाले भाग जो अंडाशय के करीब होते हैं उसे फिम्बरी यानी झालर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे, इससे आगे की भाग को तुम्बिका कहा जाता है, इंग्लिश में एम्पुला। और जो भाग गर्भाशय से जुड़ा हुआ रहता है उसे कहा जाता है संकीर्ण पथ, अर्थात इस्थमस। इस्थमस, ठीक है। अब ये अंडाणु और शुक्राणु, ये दोनों जब यहाँ पे आते हैं, संकीर्ण पथ और तुम्बिका के संधि स्थल पर जब दोनों आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर निषेचन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है और इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। तो जब युग्मनज का निर्माण हो जाता है तब युग्मनज अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ से गर्भाशय की ओर गति करने लगता है, अर्थात गर्भाशय की तरफ आने लगता है। और तब यह 2, 4, 8 है ना, और 16, 32 संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है या संतति कोशिकाओं की रचना करता है, ठीक है। तो जब यह 8 से 16 संतति कोशिकाओं का होता है तो इसे कोरक खंड कहते हैं, ठीक है। तो इसे कोरक खंड कहते हैं। एक बार हम यहाँ पे डायग्राम से फिर से बता देते हैं। देखिए, ये युग्मनज है और यह अब संतति कोशिकाओं में बट रहा है। तो सबसे पहले 2 संतति कोशिकाओं का बटेगा, फिर 2 से 4 बन जाएगा और 4 से फिर 8 बन जाएगा, ठीक है, और 8 से फिर 16 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से युग्मनज 2, 4, 8, 16 संतति कोशिकाओं में विभाजित होता रहता है, यानी बढ़ता रहता है, या कहें कि इसकी रचना करता है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है कोरक खंड। इस पूरे को क्या कहा जाता है? कोरक खंड। इंग्लिश में ब्लास्टोमियर। ठीक है, अब कहता है क्या कि जब यह 8 से 16 कोरक खंड वाला होता है, अर्थात 8 से 16 कोरक खंड वाले भ्रूण को तूतक कहा जाता है। 8 से 16 कोरक खंड वाले भ्रूण को क्या कहा जाता है? तूतक, यानी मोरूला। इसे मोरूला कहा जाता है। यह तूतक लगातार विभाजित होकर, ठीक है, यानी तूतक मतलब 8 से 16 कोरक खंड वाला, तो यह लगातार विभाजित होकर गर्भाशय की ओर बढ़ने लगता है और यह बन जाता है कोरक पुटी। ये किस चीज का निर्माण करता है? कोरक पुटी। तो कोरक पुटी इस तरह की संरचना होती है। ये हो गया कोरक पुटी। इसे इंग्लिश में ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है।
ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिए। अब एक कोरक पुटी में कोरक खंड बाहरी परत में व्यवस्थित होता है जिसे पोष कोरक कहा जाता है। इसे पोष कोरक कहा जाता है, इंग्लिश में ट्रोफोब्लास्ट। इसे पोष कोरक ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। और कोशिकाओं के भीतरी समूह जो पोष कोरक से जुड़े होते हैं उसे अंतर कोशिका समूह अर्थात इनर सेल मास कहा जाता है। ठीक है ना। पोष कोरक ट्रोफोब्लास्ट से जुड़ा हुआ जो अंतर कोशिका मतलब ये कोशिका समूह है, इसे क्या कहा जाता है? ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। और यहाँ पर ये अंतर कोशिका समूह और ये पोष कोरक यहाँ पे गर्भाशय के आंतरिक स्तर से जुड़ जाते हैं। गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं। इसे कहा जाता है एक्सोमेट्रियम, सबसे बाह्य स्तर को एक्सोमेट्रियम बाह्य परत, उसके बाद मायोमेट्रियम है ना मध्य परत, और जो सबसे अंदर वाला है उसको कहा जाता है अंतः परत है ना, और इंडोमेट्रियम। तो सबसे आंतरिक परत को इंडोमेट्रियम कहा जाता है और यह इंडोमेट्रियम से कोरक पुटी है ना और ये पोष कोरक दोनों आकर के जुड़ जाते हैं। और जैसे ही यहाँ पे जुड़ते हैं तो गर्भाशयी दीवार, मान लीजिए यहाँ पे ये जुड़ रहा है और जो ये गर्भाशयी दीवार था, ठीक है ना, ये इसको आवृत कर लेता है, घेर लेता है। ठीक है। और जब ये घेर लेता है तो ये इससे इम्प्लांट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसी प्रक्रिया को अंतरोपण कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को अंतरोपण कहा जाता है। और बाद में यह सगर्भता का रूप धारण कर लेती है जिसे प्रेगनेंसी कहते हैं। तो सगर्भता को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है। इसको समझने कोई दिक्कत, इतना नोट कर लीजिए।